आदत नहीं है ना, अब्बा जान फेरते थे, हम टोपी में आ गए और अब टोपी भी उतर गई, इज्जत भी कम हो गई। बेटा उपस्थित महानुभाव, देवियों और सज्जनों, शायरी क्या है? दिली जज्बात का इजहार है, और दिल अगर बेकार है तो शायरी बेकार है। असर, अपना असर कभी नहीं छोड़ेंगे, वो तो असर है, दिखाएंगे। उन्होंने कागज के खेत पर शब्दों की जो खेती की है, कागज के खेत पे लेखनी के हल से अक्षर के बीज बो करके जो इस पीढ़ी को दिया है, जो समाज को दिया है, जो अपने आप को दिया है, वो अभिनव है। उनकी जिंदगी का फलसफा देखो तो ऐसा लगता है कि जब से पैदा हुए ना हमने एक घड़ी भी सुख को जाना। क्या बात है? जब से पैदा हुए ना हमने एक घड़ी भी सुख को जाना। कितना कठिन पेट का खंदक, भरने को दो दाने पाना। अरे वाह, मुट्ठी भर, क्या था ईसाक असर, मुट्ठी भर लोगों ने लूट रखा है जग का सभी खजाना। आज व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, आज बदलना हमें जमाना, आज बदलना। कलम की ताकत से जमाने को बदलने का उद्भव भाव लेकर के चल सकता अगर कोई है तो वो शायर या कवि ही हो सकता, और जिसके ऊपर विपदाओं का पहाड़ पला हो, वो उस नैयर आजम को भी बुला करके अपनी रोटी सेकने के लिए मजबूर कर सकता है। वो शम्स तबरेज भी बन सकता है। क्या बात है, वो शायर है, उसकी शायरी का कोई इंतहा नहीं है। गालिब साहब तो ये कह करके मर गए कि चंद तस्वीरें बुता, चंद हसीनों के खुतूत, बाद मरने के मेरे घर से ये सामान निकला। इसाक असर, अपने असर साहब उनमें से नहीं थे जिनके यहाँ पे ये सामान निकला। उनके यहाँ पर जो सामान निकला, वो सामान समाज को नई चेतना, नई ऊर्जा, नया जोश, नई ऊर्जा देने का काम करेगा। क्योंकि अल्लाह की इबादत करने वाले जो लोग हैं उसे कण कण में देखते हैं। नुमाया है जन्नत में, राश में, केवा में, नैयर में, जोहल में, जोहरा में, मरीख में, माहे मनव्वर में, शजर में, शाख में, गुल में, समर में, बर्ग में, बर में, चमन में, दश्त में, कोहसार में, दीवार में, दर में, नुमाया गुल में, नुमाया गुल में, गुल के रंगो बू में, गुल के रू में है, तने खाकी में, दिल में, जान में, जी में, जिगर में, निगाह में, मर्दुमक में, चश्म में, तारे नजर में है, कहीं आतिश में है पिन्हा, कहीं पैदा शरर में है, कहीं आतिश में है। कब प्रकट हो जाए उसकी शक्ति, कब अपना मुकाम तुम्हारे पास घर में आकर के डेरा डाल करके खड़ी हो जाएगी। और जब वो खड़ी हो जाएगी तो शब्द की सौगात लेकर के ही खड़ी होगी। शब्द मरता नहीं। जो लोग समझते हैं कि शायर मरता है, कभी नहीं मरता, वो एक एक अक्षर में जीता है। आने वाली पीढ़ियों के दरवाजे पर, उनके राह पर चिराग रख के जाता है। एक चिराग जलता हुआ रख के जाता है कि इस चिराग के माध्यम से तेरी अंधेरी रातें कट जाएगी, तेरा अंधेरा मार्ग कट जाएगा और तू मंजिल तक पहुंच जाएगा। तो मंजिल तक पहुंचने के लिए साहित्य और संजीदगी के साथ कट्टरपन भी आवश्यक होता। वो था असर में, टूटना मंजूर था।
इस्तकबाल करना मंजूर नहीं। क्या बात है। टूट जाएंगे। पर हमारे विचारों में परिवर्तन तभी होगा जब हम सकारात्मक रूप से मनुष्य को जानने का प्रयत्न करेंगे। ये संसार है, संसार में जो संगति और विसंगति दोनों स्थितियां पैदा होती है। कभी सुख होता है, कभी दुख होता है। अल्लाह ताला ने हमें जो महीने दिए हैं उसमें भी सुख और दुख की मीमांसा कर दी है। एक महीना आता है वो पूर्णिमा के उजाले को लेकर के आता है, और दूसरे उसी महीने का जो दूसरा हिस्सा होता है वो अमावस की कालिमा को लेकर के आता है। तो सुख और दुख के संदेशों के बीच में जो चलते, सुख और दुख के अंधेरों के बीच में, प्रकाश के बीच में जो दीपक की तरह जलते रहते हैं, वो शायर होते हैं, जो दूसरों के दिलों में प्रवेश कर जाते हैं, जो दूसरों के शरीरों में प्रवेश कर जाते हैं, जो अच्छी अच्छी नाजनीनों के तमाम हुस्न का वर्णन करने से चूकते नहीं, लेकिन जिसके वर्णन करने जा रहे हैं वो उसको पता ही नहीं लगने देते कि किसका वर्णन कर। ये माया अल्लाह ताला देता है। अब आदरणीय विराजमान है, क्या नहीं किया होगा। बोलिए हमारे बुजुर्ग है। अरे बुजुर्ग इसलिए है कि इन्होंने वो सब हमसे बहुत पहले देख लिया है जिसको तुम अब देखने के लिए फिर रहे हो। तो ये जो नवाब साहब बेटे, इन्हें जिंदगी में एक शब्द मिला नवाबी का, जीवन में मिली मुफलिसी है। और इनका नारा हो गया कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाती हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। शायर उसी तरीके का होता है, अपना घर भूख करके और प्रकाश और उजाला करने की आदत रखता है। वो अपने लिए नहीं सोचता, समाज के लिए सोचता है, समष्टि के लिए सोचता है, कल्याण के लिए सोचता है, उद्धार के लिए सोचता है, राष्ट्र के लिए सोचता है। और उसका जो सोच उभर करके आता है तो उसका नाम बन जाता है। और उस इसहाक असर ने अपने जीवन में जितना भी दर्द झेला है उसको हम नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए, और ना समझने की कोशिश की। हर रविवार का समय उनका और मेरा निर्धारित, वो बराबर आते, घंटी बजाते, मैं झांकता, मैंने आया हुजूर। और फिर जो शायरों के बीच में जो वार्तालाप होता था, सुख का, दुख का, परिवार का, समाज का, लेखनी का, वो सारी की सारी बातें उद्घाटित होकर के आती थी। जो आदमी दर्द पीता, मीरा ने विष पिया, पचा गई। भगवान शंकर ने विष पिया पर नीचे नहीं उतार पाए। मीरा नीचे तक बिखेरे हुए विष को पचा गई और भगवान शंकर ने उसे नीचे नहीं उतरने दिया। वो वैद्यनाथ थे, उन्होंने कंठ में ही घोट करके अपने कंठ को नीला कर लिया, लेकिन उस जहर के प्रभाव को नीचे तक नहीं आने दिया। जहर के प्रभाव को नीचे तक आ जाने के बाद, मृत्यु के न्योतों को स्वीकार कर लेने के बाद भी मीरा अपने आप में व्यवस्थित रही और उसका एक बाल बांका नहीं हुआ। उसका कहते हैं कि अल्लाह का जो करम होता है वो मनुष्य की जिंदगी में, उसके नुमाइंदों की जिंदगी में अमृतत्व को घोल करके खड़ा करते हैं। और जब वो खोल करके खड़ा कर देता है तो निस्संदेह खड़ा कर देता है। कबीर ने अपने बेटे से कहा कि ब्याह कर लो। अब बेटा कबीर का, जिसका बाप अक्खड़, तो बेटा तो फक्कड़ हो गई है। बोले ब्याह कर लो। बोले अब्बा हुजूर लड़की बताओ। बोले हाँ बताएं, पर मेरी एक शर्त है लड़की देखने से पहले। बोले क्या शर्त है? बोले लड़की मुझसे बड़ी नहीं होना चाहिए, मुझसे छोटी नहीं होना चाहिए, मुझे मेरी बराबरी की नहीं होना चाहिए। कबीर ने कहा ये क्या है? बोले जो बड़ी है वो माँ है, जो छोटी है वो बेटी है, और जो बराबर की है वो बहन है।
मैं माँ से, बहन से या बेटी से किससे ब्याह करूं? मुझे ब्याह नहीं करना। तो कबीर ने माथा ठोक लिया कि डूबा वंश कबीर का जो उपजे पूत कमाल है। जो जिसकी ऐसी भावना होती है, जिसका जैसा संस्कार होता है, जिसके अपने जीवन की चर्या होती है, जिसके अपने जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, आदर्श होते हैं, उन आदर्शों का परिपालन करने के लिए वो उसी तरीके से अपने आचरण को निर्धारित करता है। और अपने आचरण को निर्धारित करता है तो उसके साथ एक संकल्प होता है, और वो संकल्प इस बात का होता है कि वो कभी भी अपने जीवन में अपने मार्ग से विचलित नहीं हो करके चलेगा। क्योंकि न कुछ था तो खुदा था, गालिब स्वीकार कर गए। गीता में ये कहा गया है। क्या बात है? गीता कहना किसके ने सीखा? श्री कृष्ण ने। गीता किसने सुनाई? श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण को गीता मिली कहाँ? पाठशाला में। मेरे मित्र भी बैठे हैं यहाँ, मकसूद भाई, ये दोनों भाई मेरे साथ पढ़ते, महमूद मकसूद दोनों बैठे हुए, और इनके साथ में पढ़ते थे। ठीक श्री कृष्ण भी सुदामा के साथ वहीं पढ़ता था। लेकिन आज श्री कृष्ण और सुदामा के बीच के संपर्कों को कोई निर्वहन करने की योग्यता रखता है क्या? कवि, शायर, लेखक, कलमजीवी, इनके बारे में सरकार विचार करती है, तो सरकार उनके बारे में विचार करती है जिनकी पहुंच वहां तक है। जिनकी पहुंच वहां तक नहीं है वो फिर उसी दशा को प्राप्त होते हैं। हम साहित्य और अदब को लेकर के बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन उस राह पर चलने वाले लोगों के जीवन में आने वाली जो कठिनाइयां हैं उनके संदर्भ में हमारे को जानकारी नहीं होती। उनका लिखा हुआ पसंद आता है, उनका कहा हुआ पसंद आता है, और जब उनका लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, कहा हुआ पसंद आता है तो हम उनकी तारीफ करके रख जाते हैं। लेकिन उससे उनके जीवन में मिलने वाला जो आत्मिक सुख है वो उन्हें प्राप्त नहीं हो। लौकिक जीवन में वो तमाम विष को पी करके आपके लिए अमृत ले जा करके परोसते हैं, और जब आपके लिए अमृत ले जा करके परोसते हैं तो आप उसे पढ़ लेते हैं। महान तो आप ही लोग होते हैं, वो नहीं होते। कि 6 महीने के परिश्रम से उन्होंने 12 शेर कहे। 6 महीने लगे 12 शेर कहने, और जब वो आपसे मुखातिब हुए तो आपने 3 मिनट में सुन भी लिए और समझ भी लिए। तो वो क्या हुए और आप क्या हुए? और फिर जब आप यहां से उठे तो पीठ के पीछे की धूल भी निकाल दी कि जरा तुझको अर्पित यहाँ का यहीं छोड़ के जा रहा हूं, कुछ अपने साथ लेके नहीं जा रहा हूं। महफिल में यही हो रहा। शायर अपनी बात कहता है, कवि अपनी बात कहता है, विद्वान अपनी बात कहता है, लेकिन उसके द्वारा कही हुई बातों को एक समय विशेष पर, एक परिस्थिति विशेष पर आपको उसकी बात याद आती है कि अरे ये हम लोग जीवन में किसी की ट्रेन छूट गई, बोले रामा जी रह गया ने रेल जाती रही, उक्ति हो गई, लाइन कविता की है, कहां से निकल कर क्या है? हम जीवन में तमाम बातों में कविताओं को उल्लेखित करते हुए चले जाते हैं, लेकिन जिनका जीवन ही कविता हो जाए, जिनका जीवन ही शायरी हो जाए, तब उनका नाम जाकर के बनता है इसहाक असर। वो कि उन्होंने अपनी जिंदगी को उसी फक्कड़पन से जिया जिस फक्कड़पन से कबीर ने जिया होगा, गालिब ने जिया होगा, कि हम तो अपने रास्ते पर चलने वाले एकमात्र पुरुष हैं और वही चलेंगे। हमने अक्षर की आराधना की है, हम अदृश्य परमात्मा को मानते हैं, लेकिन इन अक्षरों के माध्यम से उस अदृश्य परमात्मा का भी साक्षात्कार करवा सकते हैं। क्योंकि दावर के सामने बुते काफिर को क्या कहूँ, तुझको खुदा कहूँ या खुदा को खुदा कहूँ। अपने आप में लेकर के खड़ा होता है, तुझको खुदा कहूँ या खुदा को खुदा कहूँ। हम अपने जीवन को देखते हैं। मरा हुआ शायर भी कब्र से आवाज लगा करके बोलता है कि लहद में लाश पड़ी कब्र से फरार हूं मैं।
क्या बात। लहद में लाश पड़ी। लाश पड़ी, कब्र से फरार हूं मैं, जमी पे रुक न सका ऐसा बेकरार हूं मैं। अरे वाह वाह। अरे क्या बात। यहाँ चिराग जलाने की क्या जरूरत है, यहाँ चला जाने का दुख। तुम्हारे हुस्न से चमका हुआ मजार हूं मैं। अरे वाह 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 वाह। क्या बात। कबीर तीर और खंजर की क्या जरूरत है, तुम्हारी नजरों का मारा हुआ शिकार हूं मैं। और हजारों साल से जन्नत भी तक रही है मुझे, गुनाहगारों से कुछ ज्यादा गुनहगार। जिंदगी गुनाहों से भरी हुई है, सवालों से भरी हुई है, और इस सवालों और पुण्य और पाप के बीच में खड़ी हुई जिंदगी को जो व्यक्ति निष्पाप रूप से जी करके चला जाए उसे हम इसहाक असर कह सकते हैं, क्योंकि जब भी पल्ला उधार दिया तो उसमें लटकी हुई जितनी भी धूल थी, जो भी बाहर की सामग्री थी, उसे झटक करके चला होता और पाक साफ होकर के उस अल्लाह की बारगाह में खड़ा हुआ। और हम उसके लफ्जों को, उसके शब्दों को लेकर के जीवन करते हैं। शायर मरता नहीं कभी, गालिब मर गया है क्या? जिंदा है, शरीर नहीं है, आत्मा तो बोल ही रही है। आप भले ही अनिश्वरवादी हैं, आप उस अल्लाह की बात करते हैं, हम उस मधुसूदन की बात करते हैं, लेकिन भाव तो एक ही है ना। शब्द बदल गए, शब्दों का बदल जाना इबादत में कुछ नहीं होता। इबादत में तब कुछ होता है कि जब झुका तो तू अल्लाह की बारगाह में और ध्यान तेरा बनारस में। ध्यान तो बैठा हुआ परमात्मा की आरती कर रहा है, और तेरा जो मन है वो वहां पे सराफे की चौपाटी में घुसा हुआ दही बड़ा खा रहा। वो इबादत नहीं है, वो शायरी नहीं है। जो दिल को नहीं छू जाए, और जो दिल को छू जाती है वही शायरी कामयाब हो पाती है। इसहाक अर्श का जो इसहाक भाई का जो पीड़ा है, जो दर्द है, उस दर्द को समझने के लिए आम आदमी को एक जन्म और लेना पड़ेगा।